अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ओडीआई सीरीज़ को हम लोग डिस्कस करें जो रैप अप हो गई है। बांग्लादेश हैज़ वन द सीरीज़ बाय 2-1 एंड जो थर्ड ओडीआई उसमें बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त देके अपनी सीरीज़ अपने नाम कर ली। वॉज अ टिपिकल ओडीआई थ्रिलिंग मैच जिसमें हमने तंजीद हुसैन की मेडन सेंचुरी देखी, जवाब में सलमान अली आगा की सेंचुरी। बट देन अगेन पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है इट रियली कोलैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ बांग्लादेश, सो दैट्स व्हाट वी सॉ इन दैट मैच येस्टरडे। और प्रेशर मोमेंट्स में बांग्लादेश में बेसिकली हमने गिफ्ट कर दिया ये मैच। और इसी के साथ बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ 11 साल बाद दोबारा ओडीआई बायलैटरल सीरीज जीती है। सो वी लुक एट द स्कोर कार्ड एज वेल। हम लोग स्कोर कार्ड पे नज़र डालते हैं और आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली व्हाट वेंट wrong and what was okay for Pakistan. So let's have a look there. So Bangladesh ने बनाई 290 for 5. Who was the star performer? Tanjeed Hassan थे जो 107 6 fours and 7 sixes उनको support किया। सैफ हसन ने 36, लिटन दास 41 and हृदय 48 and पाकिस्तान bowling में हारिस रऊफ ने लिए 3 wickets for 52, इब्रार अहमद 1 for 49 and then the chase 279 पे पाकिस्तान टीम ऑल आउट हो गई थी। अर्ली कोलैप्स, फरहान 6, सदाकत 6, रिजवान 4। स्कोर था 17 for 3। फिर एक रेस्क्यू एफर्ट देखी हमने सलमान अली आगा की तरफ से 106 from 98, सात मसूद 38, शाह अफरीदी 37। लेकिन एंड में तस्कीन अहमद ने लिए 4 विकेट्स और ये पाकिस्तान 11 रन्स शॉर्ट रह गया। सो विल स्टार्ट अ डिस्कशन एंड अब द पैनल से हम लोग सीधा सवाल पूछेंगे। पैनल में मेरे साथ आज मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। राशिद भाई, आई मीन यू नो हम लोग सब कह रहे थे न्यू टीम है, यंग प्लेयर्स हैं, एक एक्सपेरिमेंटल टॉप ऑर्डर भी हमने खिलाया, लेकिन आपको क्या लगता है ये एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली दिस यंग टीम दे नॉट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ प्रेशर, थोड़ा ओडीआई जो ये लास्ट ओडीआई इसको रैप अप करें, फिर हम ओवरऑल तीनों ओडीआईस पे भी बात करेंगे। जी देखिए, हर सीरीज़ में हम जो हार जाते हैं हम कहते हैं यंग टैलेंट हमने खिलाया है और वो बैकफायर हो जाता है। और जो प्लेयर्स लेके गए, 6 बैट्समैन हमने ट्राई किए 3 ओडीआईज में और डेब्यू कराया उनका हमने, लेकिन बॉलिंग में किसी का डेब्यू नहीं हुआ। वहाँ पे हमें सख्त ज़रूरत थी बॉलिंग में, इसलिए कि अगर कल के मैच में देखते हैं फ़हीम अशरफ हों या दूसरे बॉलर हो जाएं जिन्होंने बॉलिंग की है, विकेट नहीं ली हैं, नए बॉलर ने मां सदाकत ने 1 ओवर किया, 9 रन दिए। और साद मसूद कौन साद मसूद ने तकरीबन 8 ओवर में 55 रन दिए उन्होंने। तो इन तीनों चारों ने मिल के 20 ओवर किए हैं जहाँ पे विकेट लेनी थी। पार्ट टाइम बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे इनको विकेट लेनी थी। हमने 123 रन कंसीड किए हैं और यही टाइम था शायद जहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट स्पिनर की ज़रूरत थी। यहाँ पे आपके पास सिर्फ अब्रार था एक, जिन्होंने 1 विकेट ली थी। उनके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ज़्यादा विकेट लें जब आपके पास ऐसे बॉलर्स हों जो कि अपना पहला दूसरा मैच खेल रहे हों। तो सलमान अली आगा ने भी 7 ओवर किए। यहाँ पे चाहिए था मां सदाकत को ज़्यादा बॉलिंग करा दें। आपने पहले भी बात की थी कि ये 50 ओवर का आइडिया नहीं होगा शाहीन अफरीदी को एज ए कैप्टन, और वो नज़र आया। उनसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर हो नहीं पाए, वो अपने आप को दोबारा बहुत जल्दी लेके आए। नो डाउट उन्होंने 1 विकेट ले ली थी, लेकिन अगर हारिस रऊफ और ये अपने ओवर पहले कर लेंगे 25 ओवर से 32 ओवर तक, तो फिर बाकी क्या रह जाएगा। फिर बाकी उन्होंने फ़ायदा उठाया, सिर्फ 5 आउट किए। अब 5 आउट हुए उनके और उन्होंने 291 रन किए, जो कि शायद रीज़नेबल स्कोर था, हमें करना चाहिए था। लेकिन हमारी एक दफ़ा फिर मिडल शुरू के बैट्समैन, और स्पेशली मैं रिजवान की बात करूंगा कि यहाँ पे ड्यू होता है आपके ऊपर कि आपको गेम को लेके चलना है। सीनियर प्लेयर आप रह कहते नंबर 4 पे, नंबर 5 या नंबर 6 पे सलमान अली आगा, उसके अलावा कोई ऐसा बैट्समैन था नहीं जो कि लेके जा सकता। सलमान अली आगा ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, 1 नंबर अपना पीछे करना पड़ा उसको क्योंकि विकेट गिर रही थी, तो उसने अपने आप को सेव किया और जिस तरह से वो लेके गया है बहुत ही कमाल इनिंग खेली है। आखिर में थोड़ी सी गलती हुई जब 39.3 ओवर में फ़हीम अशरफ आउट हो गए। टोटल 63 बॉल रह गई थी, उस पर 90 रन थे जो कि चेज़ हो सकते थे, कोशिश भी की। उसमें 39 बॉल ये शाहीन अफरीदी ने खेली हैं, तो ज़्यादा स्ट्राइक मिल नहीं रही थी सलमान अली आगा को और वो डेस्परेट होकर वो मार के वो आउट हुए। अगर वो स्ट्राइक को रोटेट कर रहे होते, जल्दी रोटेट कर रहे होते, तो क्योंकि शाहीन या तो मारते थे या डॉट बॉल, तो फ्रस्ट्रेट सामने वाला प्लेयर हो जाता है। तो इसमें सलमान अली आगा की अच्छी इनिंग थी और जो इनिंग थी इस पर फिनिश होना चाहिए था, वो डिज़र्व करते थे इस फिनिश लाइन पे जाने के। एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यू नो
इस बात पे। बट थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट ओडीआई पर आपको रिमाइंडर करें, पाकिस्तान ने डोमिनेट किया, यंग प्लेयर्स ने इम्पैक्ट दिया, देन पाकिस्तान की कंप्लीट परफॉर्मेंस हमने सेकंड ओडीआई में देखी। वी हैड मास सदाकत रियली राइजिंग देयर विद दिस ऑल राउंड शो बेसिकली। और थर्ड ओडीआई जो हमारी सीरीज डिसाइडर था वो तो हम आपको अभी बताए, कंपेटिटिव स्कोर दिया बांग्लादेश ने, बट जस्ट पाकिस्तान चेज में हमने फाइट दिखाई, वी जस्ट डिडंट फिनिश द फिनिश लाइन तक हम नहीं पहुंच सके। बट अहमद, व्हाट वर द गुड्स, द बैड्स एंड द अगली फॉर यू इन दिस सीरीज? हम लोग सब कहते हैं फोर्स इज अ यंग टीम, तो हम लोग हल्कात रखेंगे, बट जस्ट ओवरऑल व्हाट वर द गुड्स दैट यू कैन टेक अवे फ्रॉम इट? मास सदाकत ने जो परफॉर्मेंस की है वो गुड है। सलमान अली आगा ने जो सेंचुरी की है वो अपने लिए गुड है, ठीक है, और बस यही गुड है, और उसके अलावा तो ऐसा सच गुड नज़र नहीं आया है। क्योंकि आपको क्या हमने पहले कहा नहीं था कि बांग्लादेश के अंदर 2 यंगस्टर खिला देंगे गलत से कॉम्बिनेशन के अंदर, और उसके बाद ये कहेंगे कि देखिए जी हमने तो यंगस्टर खिला दिए। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, सॉरी। 2 यंगस्टर खिला के बांग्लादेश से सीरीज हार जाना, आपके सीनियर प्लेयर भी उनके लेवल के प्लेयर नहीं। आप उठा के देखें तो सही, क्या आपके फास्ट बॉलर उस तरह आउट कर रहे हैं जिस तरह नहीद राना और तस्कीन आउट कर रहे हैं? वो आपके फास्ट बॉलर तो सीनियर हैं कि नहीं है? क्या उनकी बॉलिंग में और राना और तस्कीन की बॉलिंग में आपको डिफरेंस नजर आया है कि नहीं नजर आया पूरी सीरीज के अंदर? कब तक आप अपने आप को सेव करने की कोशिश करेंगे ये सीनियर्स जो है? फिर मुझे ये बताइए ना कि किस तरह हो सकता है कि आपकी जो है ना सीनियर बॉलिंग खेल रही है और आपने बच्चों को अंदर डाल दिया है बैटिंग के लिए। आपने चेस कर लिया, टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर लिया आपने कल के मैच में, उसकी क्या वजह नजर आई? क्या मुझे ये बताइए कि रात के अंदर ज्यादा स्विंग होता है कि दिन के अंदर ज्यादा स्विंग होता है, या आपकी बैटिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है आपकी लाइनअप के अंदर, या बॉलिंग है? बॉलिंग है ना, हारिस रऊफ भी है, बरार भी है, कप्तान खुद भी है, तो फिर बॉलिंग से डिफेंड क्यों नहीं किया? जिसके बच्चों को क्यों अंदर भेज दिया? और फिर जब 2 आउट हो गए तो फिर आपने सलमान अली आगा को और नीचे से नीचे क्यों करते जा रहे हैं और बच्चों को क्यों एक्सपोज करते जा रहे हैं? आपको बोला था कि गाजी गौरी अंडर कुक्ड है, आप फिर गाजी गौरी को आप देखें, उस बेचारे के बच्चे का कसूर है नहीं, उसने 20-25 जितना भी किया है उसने ट्राई की है, लेकिन आप देखें बॉल की लेग साइड पे रह के खेलते रहे। तो आप इस तरह के जब यंगस्टर्स डालेंगे और जो परफॉर्मर होंगे उनको नहीं डालेंगे तो क्या होगा, आप मुझे बताएं। तो यही होता है कि जब कोई नया बंदा आता है ना, वो दोबारा से अपना घर बनाना स्टार्ट करता है। आधा घर जहाँ पे बना होता है उसको हटा के दोबारा अपना, अब इसी वजह से जो सिस्टम के ऊपर से जो ट्रस्ट है वो उठ जाता है। जो प्लेयर्स को फियर आता है ना, वो इसी वजह से तो आता है कि उनको पता है कि यार ये बंदा चला गया, उसके बाद नया आएगा वो अपना। तो आपने हसीबुल्लाह और रुहेल नजीर को जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं वो कंसीडर नहीं की, आप अपना एक लड़का लेके आगे गाजी गौरी के नाम आपने छोड़ दिया और वो अंडर कुक्ड है, उसके साथ ज्यादती। इसी तरह आपने साथ मसूद के साथ ज्यादती की है बॉलिंग में, देखें, क्योंकि वो तो कहीं ऑफ स्पिनर थे, उनको किसी ने मशवरा दिया, मुश्ताक अहमद साहब ने, सुनने में आ रहा है कि आप बेटा लेग स्पिनर बन जाओ जी जूनियर प्रीमियर लीग में। उन्होंने कहा जी अच्छा जो हुक्म, वो लेग स्पिनर बन गया। उसके साथ ना वो बैट्समैन अभी पूरा है ना लेग स्पिनर पूरा है। तो आपने जो परफॉर्मर थे अच्छे, जो वाकई किसी की जगह ले सकते थे, आपने तो वो खिलाया ही नहीं। आप तो प्लेयर अंडर कुक्ड ले आए हर दफा की तरह। हमारे आप शो उठा के देखें, हमने ये बोला हुआ है। तो ये गलती सिलेक्टर्स पे है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे है कि उन्होंने इस तरह के यंगस्टर जिनका कोई कसूर नहीं है, जेन्युइन प्लेयर पड़े थे। फिर आप देखें कि कप्तान का ये डिसीजन कि किस तरह उन्होंने जो है बॉलिंग पहले करके बैट्समैन को कहा कि चेस करो डिसाइडर के अंदर, दैट वाज रॉन्ग। ये चीजें गलत थी और ये आपके सामने आ रही हैं, और यही होता रहेगा, चलता रहेगा। आप एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे। हर बड़ा इवेंट हारने के बाद आप सिर्फ एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, और आप ऑडेसिटी देखें। चलें अगले वाले क्वेश्चन पे फिर बात करते हैं बाकी। आई मीन एंड राजवीर, कल जब मैं मैच भी देख रही थी, आई मीन कल रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी बड़ी क्वेश्चनबल, आपको आई डोंट नो अगर आपने भी नोटिस किया एज वेल, जस्ट कॉलिंग एंड इतने रन आउट के चांसेस बन रहे थे कि हम लोग देख रहे थे जो घरों पे, व्हाट आर दे डूइंग? आई मीन डू यू थिंक वो सिर्फ नर्व्स थे या कम्युनिकेशन स्किल्स इस पे काम नहीं हुआ? नहीं, अभी अहमद ने जो बात की तफसील से बहुत ज़बरदस्त, और देख के ये आज की मैच की बात नहीं की, आई सीरीज़ की बात नहीं की, पीछे से जो चलता आ रहा है उसको सम अप किया है।
जो रन आउट की थी वो देख रहा था मैं, समझ का थोड़ा इशू लग रहा था मुझे, ऐसा लगा कि जो बात कर रहे थे इंतमाम का भी तस्करा आया था उसमें। तो कभी कभार होता है कि नए प्लेयर्स आते हैं उनको एडजस्ट नहीं हो पाते, और वो क्लोज फील्डर जो T20 के प्लेयर्स होते हैं ना, वनडे और टेस्ट मैच में डिफरेंट फील्ड प्लेसिंग होती है। T20 वाले जोर से मारते हैं और वो मोस्टली लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पर जाते हैं। जब आप एक रोकते हैं ना, करीब से रोके, तो दूसरा फील्डर तेज़ आ रहा होता है, तो इनको T20 के प्लेयर्स को आइडिया नहीं होता मोस्टली कि किस तरह से मुझे जाना है। तो ये फ़र्क होता है, शायद इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रनिंग बिटवीन द विकेट तो नेचुरल होती है आपकी, आप बचपन से क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आपको अवेयरनेस होती है कि कितनी ज़ोर से, कंट्रोल में आपके हाथ में होता है। रन भागना, क्योंकि आप जिस तरह से बल्ले को रोकते हो गैप में, तो आपको पता होता है रन है। जब आप जोर से पुश करते हो 2 रन के लिए बॉल जाती है, तो ये नेचुरल प्रोसेस है। शायद यहाँ पे हो सकता है एक आध मैच में गलती हुई हो, तो लेकिन इस पर काम करना चाहिए। जितने भी हमारे जो कोचेज हैं उसके ऊपर काम करना चाहिए। मैं कल मिस करके माइक हैसन को फील्डिंग पे आना चाहिए था, क्योंकि हनीफ मलिक का नाम दिया, दोनों एक जैसे ही हैं, तो हेड कोच को अपना नाम देना चाहिए था। पर अशरफ, तंजीद हुसैन की भी बात करी थी, 107 रन की, बहुत अच्छी बैटिंग की है हसन, उन्हें 107 रन की बड़ी मैच्योर इनिंग्स। बांग्लादेश ने देखिए, उनको पिच का पता था कि कहाँ तक हम जा सकते हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती हिटें नहीं मारी, वो आराम से लेके गए, एक टोटल पे लेके गए। 310 का उनका टारगेट था, वो हासिल नहीं कर सके, लेकिन फिर भी उनकी बॉलिंग थी, जैसे अहमद ने कहा, रात की बॉलिंग। 3 बेहतरीन बॉलर्स उनके खेल रहे थे, मुस्तफीज़ भी खेल रहे थे, नाहिद थे, तस्कीन थे, तीनों अच्छा खेल रहे थे। फिर मिराज भी खेल रहे थे, जो कि उन्होंने 10 ओवर में 35 रन दिए, 2 गलत बॉल किए। सलमान अली आगा एक स्वीप खाई है तेज़ बॉल करके, फिर एक कट खाया है, तो उन्होंने थोड़ी गलत बॉलिंग की आखिर में। लेकिन फिर भी देखें उनकी जो बैटिंग है, उन्होंने जो रन बनाए अपनी बॉलिंग के लिहाज से बनाए थे, और रात में बिल्कुल ठीक है, जो पिच थी वो बॉल कैरी कर रही थी, सीम भी हो रही थी, और आइडिया नहीं हो रहा था हमारे बैट्समैन को, शुरू में तो हुआ ही नहीं। अगर आप देखें बॉल जल्दी आ जाती थी, जिस तरह गाजी गौरी आउट में आके लगी, प्ले डाउन हो गए, रिजवान आगे खेलने गए, पता ही नहीं चला आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ, बॉल हल्की सी अंदर आई, तो आइडिया नहीं होता कभी कभार रात में। तो उनका भरपूर फ़ायदा उठाया बांग्लादेश ने, और 2011 से पाकिस्तान वनडे सीरीज़ नहीं जीता है बांग्लादेश से, और लास्ट 6 ODI में 5 बांग्लादेश जीता है और 1 पाकिस्तान जीता है। एब्सोल्युटली, ये कुछ नंबर्स हैं एंड स्टैट्स हम लोग आपको और भी बताएंगे, हमारे कितने हमने प्लेयर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, बट वो आगे जाके, क्योंकि अभी तक हम लोग सीरीज़ को अभी रैप अप ही करें। आई मीन देन अगेन अहमद, हमारे पर्सपेक्टिव से, आई मीन इट वाज अ ग्रेट सेंचुरी फॉर हिम, 107, वो जैसे मैंने बोला बड़े मेच्योर इनिंग्स के लिए, बट क्या वी गेव हिम लॉट ऑफ स्कोरिंग ऑप्शंस एज वेल? आई मीन हाउ डिड यू लाइक द फील्डिंग प्लेसमेंट? वर वी नॉट एग्रेसिव देयर, too laid back with field placements as well? क्योंकि commentators भी कल मैच में ये बात कर रहे थे कि डिफेंसिव लग रही थी फील्ड प्लेसमेंट। 50 ओवर देखिए, जब आप हारते हैं ना तो कमेंटेटर्स तो क्या ही बात करते हैं। मैं कमेंटेटर्स की बातों पे नहीं जानता, मुझे पता है कि कमेंटेटर्स जो है अपने हों चाहे बाहर के हों, वो किस लिहाज से बात करते हैं। आधे से ज्यादा वो सोशल मीडिया और पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग पे चलते हैं। सो आई सी माई गेम्स, मैं देखता हूँ और जो मुझे लगता है मैं आपको वो बताता हूँ। 50 ओवर इज बिट टू मच, और शाहीन का भी इतना एक्सपीरियंस है नहीं 50 ओवर्स के अंदर, मुश्किल हो रही है उनको, इसमें कोई डाउट वजूद नहीं है। फिर कुछ मुश्किल वो अपने लिए खुद कर रहे हैं। उनको किसने कहा है कि 2.5 बॉलरों के साथ 3 बॉलरों के साथ 50 ओवर के अंदर जाएं? अपने बॉलर पूरे रखें। हमने तो नहीं कहा कि उनको मुश्किल में आए, पैदा करें। आप यंगस्टर्स खिला के, पता नहीं ऐसा लगता है कि आप भी तो कभी यंगस्टर ही थे। आप जरा उठा के देखिए अपने शुरू वाले मैचेस के, आप बॉलिंग कैसे करते थे या आपके बैट्समैन बैटिंग कैसे करते थे। डेवलप करना पड़ जाता है कभी, लेकिन हमारी ये टीम डेवलप नहीं कर रही है। वो ऐसे कॉम्बिनेशन के अंदर यंगस्टर नहीं खिला रही है, या ऐसे यंगस्टर ही नहीं खिला रही है कि जो डेवलप हो सके। हमने आपको पहले बोला है कि जमान खान डिजर्विंग ऑप्शन थे, आपने उनको छोड़ दिया डोमेस्टिक के अंदर, वो अब इंजर्ड हो गए। मुबारक हो। एहसानुल्लाह के साथ जो हुआ, मूसा खान के साथ जो हो रहा है, अली रजा को नहीं रखा जा रहा है, आकिफ जवेद है जो टीम के अंदर नहीं आ रहा है, सलमान इरशाद है जो कि परफॉर्म करता है, वो नहीं आ रहा है। आप घूम फिर के लोगों के फेवरेट्स देखेंगे, 13 की एवरेज के साथ अब्दुल समद पाकिस्तान टीम में आ गया, और हमें कहा जाता था हर दफा टॉप करना है।
तो अब क्या क्राइटेरिया रह गया आपके क्रिकेट का कि अब्दुल समद 13 की एवरेज से आ गए हैं, साथ मसूद 3 लिस्टें के साथ आ गए हैं, साथ गौरी जो है ना, पता नहीं वो गौरी है कौन, वो रिस्पेक्ट के साथ वो थोड़े से मैच पे आ गए हैं। और ऐसा नहीं करते हैं यार, आपने क्रिकेट को कहाँ लेके चले गए। और आप ऑडेसिटी देखें कि इस दफा क्या कहते हैं, अभी थोड़े दिन पहले जब जेसन गिलिस्पी कोच था, वहां पे तो आपको पावर चाहिए थी। सिलेक्शन कमेटी तो बड़ा इन्फ्लुएंस कर रही थी कि हमारी तो 11 में से होनी चाहिए, क्योंकि आसपास कोई इवेंट नहीं था और इजी डिसीजन था। आपने सिर्फ स्पिनर डालने थे जो कि आपके बल्लेबाज टीम के अंदर डालने नहीं दे रहे थे, राइट। और जो कोच था बेचारा, वो कहता था मुल्क के अंदर स्पिनर ही नहीं है, बॉलिंग कोच को पता ही नहीं था अजहर महमूद को, वो तो बाद में है। तो आपने सिर्फ आके स्पिन विकेटें बनवा के 2 स्पिनर डाल दिए जैसे भी थे, वो भी आपको जितवा गए वेस्ट की टीम के अगेंस्ट। उसके बाद आकिब जावेद साहब को ऑल इन ऑल बना दिया गया, हर मर्ज की दुआ। और इस दफा माइक हेसन को जिस तरह वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, यार हम क्यों इन्फ्लुएंस करेंगे 11 के अंदर, तो करना था ना सर। जब इतनी खूबसूरत टीम बनाई थी तो इस दफा भी करना था। या तो वजह ये थी कि आप अपने कपड़े सिर्फ झाड़ रहे थे क्योंकि आपको पता है इवेंट है, हम जितना उन पे डालेंगे उतना ही सेफ रहेंगे, ताकि जो भी हार है जीत है जैसे भी है माइक हेसन और कप्तान पे आ जाए, आपकी टीम और आप इस दफा कहें कि नहीं हमारा तो कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है। करना था ना सर इस दफा भी इन्फ्लुएंस, क्यों नहीं किया इस दफा भी इन्फ्लुएंस सिलेक्शन कमेटी ने, जब पहले जेसन गिलिस्पी को इसलिए निकाल दिया कि आप इन्फ्लुएंस जो है ना कर रहे थे और वो निकल गया। तो भाई इसको भी करना था ना, वर्ल्ड कप के अंदर भी करना था, जब आप पे जिम्मेदारी आती कि हाँ मैंने मेरी मर्जी के साथ ये सारी चीजें हो रही है। नहीं, तो आपको यहाँ पे ना ओन करने वाले दलेर इंसान नहीं मिलते हैं। तो दलेरी हम उसको सपोर्ट करते हैं जो अभी तक किया ये समझ रहे थे जो दलेर है, लेकिन ये डिसीजन जो ये बातें आके कर रहे हैं ये दलेरों वाली नहीं है। और अगर इन्होंने कुछ करना होता ना मुल्क के लिए। from there, Ahmed, we're going to take a quick break and then come later and we'll talk more about this series. Stay with us. Welcome back after the break. So Pakistan third ODI में chase करा था 291 runs and under 3 overs we were 17 for 3. फरहान, सदाकत और रिजवान तीनों आउट हो गए। राशिद भाई, I mean what is a poor shot selection as well? मतलब obviously मुझे तो लग रहा था बांग्लादेश का पूरा एक प्लान था पावर प्ले में किस तरह हमें ट्रैप करना है, बट शॉट सिलेक्शन पे भी थोड़ा अपने एनालिसिस ज़रूर था ये तीनों के। जी, नए बॉल जब दोनों एंड से होता है और आपको ऐसा लग रहा है कि बॉल सीम स्विंग हो रही है और अच्छा बाउंस आ रहा है तो थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, उसमें टेक्निक थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। फ्रंट फुट पे कब जाना है, बैक फुट वाली बॉल कौन सी है, कौन सी छोड़नी है, बाउंसर हो तो मुझे कैसे उसको टैकल करना है। शायद ये हर बॉल बल्ले से खेलने लगे जिसकी वजह से इनको डिफेंस वीक होता है तो आपको हर चीज़ अजीब सी लगने लगती है और इसी वजह से आगे जाके भी ये जो शॉट्स मारी हैं उसमें बचे भी हैं, लेकिन 17-18 पे 3 जब आउट हो गए तो उस वक्त यही लग रहा था कि ज़्यादा रन हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अच्छी मज़ामत देखने में आई। इवन गौरी है जो पहला मैच गाजी गौरी खेल रहे थे, उन्होंने थोड़ा कोशिश की कि उनको ब्लेम नहीं दे सकते कि वो किस तरह के से खेल रहे थे, लेकिन ये है कि एज ए विकेट कीपर ये अलग चैप्टर आ जाता है। कितने विकेट कीपर आए, सब एज ए विकेट कीपर आए, सेकंड कीपर आए और वो एज ए बैट्समैन खेले। उसमें उस्मान खान भी हैं, उसमें बहुत सारे नाफे भी है और ये भी हो गए। तो वो अपने 3 नंबर पे जो कि इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल नंबर था, ट्राई की अंडर प्रेशर। उसके बाद हमद को ऊपर भेज दिया गया, वो खेले, रिजवान आउट हो गए। लेकिन 6 नंबर पे जिस तरह से आके उन्होंने नॉर्मल खेला है, उनको भी उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी लंबी लेके चले जाएंगे, लेकिन पार्टनरशिप अच्छी हुई और उसके बाद आगे गए। 50 रन की फ़हीम अशरफ के साथ भी हुई, अच्छी पार्टनरशिप हुई सलमान अली आगा की। और जो मेन पार्टनरशिप हुई शाहीन अफरीदी की, जब 90 रन चाहिए थे शायद जब वो आए थे और लग नहीं रहा था कि हम इतना करीब पहुंच सकते हैं, लेकिन उस वक्त भी अगर देखा जाए तो सलमान अली आगा लेके गए और सेकंड लास्ट ओवर में 2 छक्के जो मारे शाहीन ने, वहाँ से हम गेम में वापस आए थे, लेकिन वो एंड पे नहीं हो पाया। ब्लेम हम मतलब कि जैसे इसने अभी अहमद ने यही कहा कि हमारी बॉलिंग में बहुत बड़ा गैप था, 2 से 3 बॉलर हमारे खेल रहे थे। फ़हीम अशरफ हर मैच खेलते हैं, ना पूरी बॉलिंग कर पाते हैं, 8 नंबर पे उनको बैटिंग कर पाते हैं,
तो उनको यूटिलाइजेशन लग नहीं रही है। अच्छा राशिद भाई, क्योंकि अभी एम बात कर रहे थे ना, आई थिंक वही आपसे काउंटर क्वेश्चन शाहीन शाह अफरीदी कैप्टनसी पे बात कर लेते हैं। ही फेल्ट लाइक इज टू न्यू फॉर दिस फॉर्मेट, ये जो एक लॉन्गर फॉर्मेट है। आई मीन उन्होंने बॉलिंग चेंजेस भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, वी सॉ दैट। और फिर मतलब हम लोग भी सब ये बात कर रहे थे, स्पिनर्स को क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करे जल्दी, अब पिच टर्न हो रही थी, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज, वो हम घर बैठे अपनी कप्तानी कर रहे थे। बट जस्ट ओवरऑल आपको ये तो जाने से पहले क्या कहा था कि T20 के कप्तान हैं, इनको T20 में होना चाहिए था। हैरत इस बात की होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तकरीबन काफ़ी लोग आजमाए, जिसमें 6-7 कैप्टन भी हैं जो कि बोर्ड के साथ पेरोल पे भी हैं और एडवाइज़र भी हैं। मेंटोर में अगर आते हैं वकार यूनुस आए, सकलन मुश्ताक आए, वहाब रियाज आए। अभी सिलेक्शन कमेटी में मिसबाह उल हक हैं, असद शफीक हैं, सरफराज अहमद हैं, आकिब जावेद हैं, तो इससे पहले मोहम्मद यूसुफ थे, तो अजहर अली थे। तो ये भारी भरकम नेम है पाकिस्तान क्रिकेट के एज ए प्लेयर। क्या इन्होंने मशवरे नहीं दिए कि सलमान अली आगा हमारा वनडे का कप्तान बन सकता है और T20 का शाहीन बन सकता है? ये कॉमन सेंस है। वैसे ये लोग यस सर हैं क्या सारे लोग? ये तो अब मैं जाऊंगा कहीं पे भी, फुटपाथ पे भी किसी से बोलूँगा कप्तान किसको होना चाहिए, वो बता देगा किसको होना चाहिए। ये 8-9 नाम लिए, इन्होंने कन्विंस ही नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि कप्तान किसको होना चाहिए। 50 ओवर को कप्तानी करना इतना आसान नहीं होता, या तो आपको एक्सपीरियंस ही बहुत ज़्यादा हो। हाँ, तो T20 का एक्सपीरियंस शाहीन का 250 का है, 3 दफ़ा चैम्पियन जीते हैं, उसकी टीम अच्छी थी लाहौर के अंदर, तो वो एक सनद भी मिलती है वहाँ पे। यहाँ पे किसने आपको मशवरा दिया था इसको कप्तान बनाने का? तो सलमान अली आगा को T20 का किसने दिया था मशवरा? इतने बड़े बड़े नाम, या तो यस्सर हैं ये लोग या इनको काम करना नहीं आता। माजरत के साथ मैंने नाम जो लिए हैं, तो ये तो छोटे मोटे तो नाम ही नहीं है ना, ये एडवाइज़र भी हैं, ये सब साथ चल रहे हैं और टीम भी यही बना रहे हैं, लेकिन कप्तान ऐसा रख रहे हैं जो कि उस फॉर्मेट का है ही नहीं। तो ये एक चीज़ है, और मेरे ख्याल से शाहीन को खुद भी रियलाइज़ करना चाहिए कि वो किस फॉर्मेट में कर सकता है। इनको जो बोलते हैं ये आर्गूमेंट करना नहीं जानता कोई भी, नहीं मैं नहीं बन सकता इसमें, मैं इस फॉर्मेट में ठीक हूँ। तो जो कॉन्फिडेंस आएगा शाहीन को या सलमान अली आगा को, इनको जो पर्चा पकड़ा देते हैं, स्क्रिप्ट पकड़ा देते हैं, वो लेके चल रहे होते हैं। नुकसान किसको होता है? मुल्क को होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होता है। एब्सोल्युटली। एंड यू नो हम लोग ये बात कर रहे थे अबाउट कितनी सारी डिसीजंस हुई हैं। सो जस्ट बिफोर वी कम टू अहमद, लेट्स शो यू सम ग्राफिक्स एंड हम आपको ये दिखाएंगे कि 50 फ्लेयर्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम अभी आपको ऑन स्क्रीन दिखा रहे हैं कि जनवरी 2025 से लेकर 15 मार्च 2026 तक पाकिस्तान ने 54 प्लेयर्स ट्राई किए अक्रॉस फॉर्मेट्स। एंड ये नंबर खुद आपको एक कहानी सुना रहा है। सो यू जस्ट हैव अ लुक एट दैट। और अगर हम कैटेगरीज देखें, सो लेट्स हैव लुक एट द ऑलराउंडर्स फर्स्ट। ऑलराउंडर्स में आप देखें आमिर जमाल, फ़हीम अशरफ हुसैन, तलत, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब, सलमान आगा, शादाब खान, मास सदाकत एंड कई और नाम। अच्छा, मिडिल ऑर्डर पे भी नजर डाले जिसमें अब्दुल समद, कामरान गुलाम, सऊद शकील, तैयब ताहिर, उमैर यूसुफ, इरफान खान। एंड ओपनर्स में भी आप अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, फ़खर जमान, मिडिल ऑर्डर के बाद ओपनर्स या अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, फ़खर जमान, इमामुल हक, साहबजादा फरहान, मोहम्मद हुरैरा, शान मसूद, शामिल हुसैन। एंड पेसर्स, लेट्स हैव अ लुक एट द पेसर्स एज वेल। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद वसीम, मीर हमजा, खुरम शहजाद, मोहम्मद हुसैन एंड ऑफ कोर्स ऑल अदर्स। एंड लेट्स हैव अ लुक एट स्पिनर्स एज वेल। फिर उसके बाद विकेट कीपर्स पे भी आएंगे, जैसे राशिद भाई कहते हैं वो भी बात करते हैं। यस, सो स्पिनर्स अबरार अहमद, आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम, नुमान अली, साजिद खान, सुफियान मुकीम। एंड देन विकेट कीपर में मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, मोहम्मद हारिस, हसीबुल्लाह एंड गाजी हो रहे। 54 प्लेयर्स एक साल में। I don't know, Ahmed, if this is bench strength or is this just pure confusion? ये पूछना था ना उन लोगों से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ये सवाल आप अपने सहाफी भाइयों को दिया करें और ये वहां पे, ताकि ये पूछ सके उनसे सवाल कि ये कैप किस तरह जो है ना, वनडे की कैप इस तरह तो ओलेक्स पे चीजें नहीं मिलती जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान की कैप बांटना बंद कर दी है। फिर हमने आपको इनका पैटर्न बताया है कि लोग हमें ये बताने लग गए हैं कि ये हारते हैं अपने लाडले खिला के, उसके बाद जो है राइट यंगस्टर्स जो मेरिट वाले होते हैं वो नहीं डालते, उसके बाद बांग्लादेश की तरह सीरीज हारते हैं, फिर शोर मचता है और दोबारा से इनके फेवरेट प्लेयर आ जाते हैं। 54 प्लेयर्स खिलाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आप 10 प्लेयर बनाते हैं तो आपकी सिलेक्शन कमेटी में इतना एक्सपीरियंस,
और इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इतना तजर्बा होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए कि 10 में से 4 प्लेयर तो बने जो पाकिस्तान के लिए लंबा खेलें। लेकिन जो ऊपर से पैटर्न चल रहा है कि मतलब चेयरमैन साहब पहले किसी को कोच बनाते हैं, वो डिलीवर नहीं करता, उसको हटाते हैं, कोच बदल जाता है, सिलेक्टर बनाता है, सिलेक्टर हटता है, सिलेक्टर बदल जाता है, जोन जोन सी जगह पे जो परफॉर्म नहीं कर रहा सबको हटाते जा रहे हैं। 4 इवेंट्स हार गए हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी ऊपर से नीचे तक नजर नहीं आ रही है। 8 से 10 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्स प्लेयर्स पेरोल पे रख ली हैं, जिनको जहां दिल करता है ज़रूरत के तहत ले आता है, और हर थोड़ी देर बाद मीडिया और हमारे जैसे प्लेयर्स जो मीडिया पे बैठे हैं उनके लिए प्लेयर्स छोड़ देता है। अब वो सरफराज अहमद हो गए। ठीक, तो इस तरह तो क्रिकेट नहीं चलेगी। आप मुझे बता दें कि अगर इस तरह क्रिकेट इंप्रूव हो सकती है तो बिल्कुल इसको इंप्रूव कर लेते हैं। फिर बयान देके ना, ये सवाल पूछने वाला था जो वो पूछते नहीं है जाके कि मुझे ये बताएं कि छोटे फॉर्मेट के अंदर आपने हारिस रऊफ को ये कह के बाहर कर दिया कि ये 3 डायमेंशनल बॉलर नहीं है। छोटे फॉर्मेट में तो फिर भी चल जाता है, 50 ओवर के अंदर वो 3 डायमेंशनल बन गया 1 महीने के अंदर, और आपने उसको दोबारा टीम के अंदर डाल दिया। तो ये कैसे, ये कौन मिरेकल्स कर रहा है, ये कौन आइंस्टाइन है, और कितनी क्या ऑडेसिटी है, क्या कॉन्फिडेंस है, और क्या सियासत है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और मैं कुर्बान जाऊं उससे शफीक पे कि वो घंटा हिला ही नहीं और बैठ के चला गया। और खुदा का वास्ता है आप अपने पास कोई ऐसे लोग रख लें यार कि जिनकी कोई ओपिनियन हो। आपको टीम के अंदर भी वही प्लेयर चाहिए कि जिनकी कोई ओपिनियन नहीं है, और जैसे ही किसी का ओपिनियन आता है तो आप हसीबुल्ला की तरह उसका जो है ना डिसिप्लिन कह देते हैं खराब है। और आपको मैनेजमेंट के अंदर भी इसी तरह के लोग चाहिए कि जिनका कोई ओपिनियन नहीं है। आप कहेंगे दिन है वो कहेंगे दिन है, आप कहेंगे रात है वो कहेंगे रात है, दैट्स ऑल। फिर जिनकी थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स हैं उनको आप फायरिंग लाइन के ऊपर लेके आके छोड़ देंगे, ठीक है, बड़े ओहदे दे देंगे कि अब जो तनकीद करनी है वो इन पे करें। नहीं सॉरी, ये जो सेटअप है ये बहुत मायूस कुन सेटअप है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। मैंने इस तरह का सेटअप नहीं देखा कि जिसके अंदर 4 इवेंट हार गए और कोई तब्दीली के चांस नजर नहीं आते, कोई एक्नॉलेजमेंट नजर नहीं आती, या यहाँ तक के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एम्प्लॉयज हैं वो ये मानते हुए भी नजर नहीं आते कि हम गलती कर रहे हैं। बिल्कुल ये सेटअप है। मेरे लिए एज अ क्रिकेटर ये डिसअपॉइंटमेंट रही है बहुत बड़ी कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो ब्रेक लगी है वो चल नहीं पा रही है, वो गाड़ी सही रास्ते पे आ नहीं पा रही है, और जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनको शायद चलाना आती नहीं है। अगर आती होती तो इस तरह के यंगस्टर्स जो अंडर कुक्ड है और अपने अपने फेवरेट है इस दौर के ऊपर, उनको ला के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर ना छोड़ देते कि वो प्लेयर वो लेके आते जो वाकई डिजर्विंग है। अभी तक तो सो फार सो बैड। बेसिकली आई होप कि कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कोई आ जाए जो पाकिस्तान क्रिकेट का सोच ले और कुछ नए लोगों को लेके आए जिनके हाथ में कमांड दे। नहीं तो अभी तो सिर्फ बारियां लगी हुई हैं, फायरिंग लाइन के ऊपर आने की बारियां लगी हुई हैं कि अब आपने तनकीद सुननी है, दैट्स ऑल। ये नहीं कि अब आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ठीक करना है, नहीं, अब आपने तनकीद सहनी है, ये आपका चेक है और आप तनकीद से हैं, बस। ठीक है। और अगर इतने पेस ट्राई करने के बाद भी नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स तो फिर ऑफ कोर्स सिलेक्शन पॉलिसी भी आपको रीथिंक करनी होगी। एंड राशिद भाई, अगर हम इतने दूर नहीं जाए, जस्ट लुक एट बांग्लादेश। वो कुछ सालों से अपना जो कोर ग्रुप है ना उसको साथ लेकर चले, मेंटेन लेकर चले। सो दैट्स व्हाई दे ऑलवेज कम अप विद अ वेरी गुड प्लेइंग 11। अनफॉर्चुनेटली अगर बांग्लादेश को हमेशा हमारे खिलाफ जो प्रॉब्लम रही वो उनके पास कोई राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं रहा था, कभी भी नहीं रहा होगा। तो कोई बॉलर कोई बैट्समैन होगा वो कर लेता होगा। लेकिन रिशाद के आने के बाद इनकी टीम में चेंज आया है। T20 भी ये हमसे जीतने लगे, वनडे भी क्रिकेट भी हमसे जीतने लगे, और कल लास्ट ओवर कर दिया उन्होंने। उनकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन बांग्लादेश T20 में देखें कि खेले नहीं वर्ल्ड कप, लेकिन थोड़ा सा 5-6 साल पीछे जाते हैं, अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीते थे 2020 में, फिर ये अमेजिंग में फाइनल में पहुँचे। ये वही कोर है उनकी जो खेल रहे हैं आके, जो अभी इनकी टीम है, बांग्लादेश की टीम है, ये अंडर 19 की प्रोडक्ट थी जो कि बनाई है। और इनका नीचे का सेटअप बेहतर हुआ था कि ये 2010 के बाद ऑनवर्ड 2015 में देखें ये बहुत जीते हैं।
अहमद तो वहाँ पे बहुत क्रिकेट खेले होंगे, वहाँ पे नीचे जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी वगैरह है ना, उस पर वाकई में बाहर से लाके कोचेस काम कर रहे होते हैं। जिमी सिडन एक ज़माने में आया था, कल पके आए हुए थे, बहुत सारे हमने देखे थे जो कि निचली सतह पे काम कर रहे होते। सिर्फ उनके ऊपर नहीं, ऊपर भी इनके कोचेस, उन्होंने एलन डॉलन को भी बुलाया कि यहाँ पे ग्रीन पिचेस होनी चाहिए। देखिए हम होते शायद ऐसी पिच का चांस नहीं लेते, वो कुछ मकसद था उनका कि ऐसी पिचेस पे खिलाया जाए कि हमारी टीम डेवलप हो और पाकिस्तान के अच्छे फास्ट बॉलर हैं, हमारे बैट्समैन को फ़ायदा होगा ना। तो इससे हमारे बैट्समैन को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनके बैट्समैन को बहुत फ़ायदा हुआ। तो उनका कोई विजन लग रहा है यहाँ पे, हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, लेकिन हमारी टीम की जो कारकर्दगी है वो बहुत ही ब्लो एवरेज है। तो उसको आराम से बांग्लादेश ने हरा दिया और बांग्लादेश का लग रहा है कोई विजन है आगे का और वो चाहते हैं कि अपनी टीम को बेहतर करना चाहते हैं। And and we've seen that competitive cricket के लिए, but also coming back to the third match, राशिद भाई, जब हम लोग बांग्लादेश के बैटिंग भी देख रहे थे, उन्होंने ज़्यादा मिडिल ऑर्डर जो था उनका रनर बॉल खेला था, दैट्स व्हाट वी सॉ, मगर फिर भी स्कोर बोर्ड उन्हें 290 रन तक पहुँचाते हैं। सो डू यू थिंक कि हमारे जो डेथ ओवर्स में जो रन फ्लो कंट्रोल है, ये पैटर्न देखते हुए आ रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे? देखिए मेरे लिहाज से रन कम बनाए, पहले सेगमेंट में मैंने कहा था 300, 200, 310, लेकिन जब आपकी 5 विकेट गिरी और एक ने 100 किया है रन बॉल, फिर आप 325, 350 पे जा सकते थे। ये एक वीकनेस बांग्लादेश टीम की है कि वो आखिर में बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं खेल पाते, तो उनको मिडिल ओवर में मैनेज करना पड़ेगा। जो हमने छोड़ दिया अपने बॉलर को, अगर हमारे बॉलर साथ अगर मसूद बॉलिंग कर रहे थे वहाँ 55 पे छोड़ दिया, क्योंकि उनकी बॉल लेंथ पे नहीं गिर रही थी। माँ सदाकत से एक ही ओवर कराया, फ़हीम अशरफ ने 24 रन दिए, 35 रन दिए 7 ओवर में सलमान अली आगा ने। तो उनको ने कोशिश ये की इन पर विकेट ना थ्रो करें हम। हालांकि इनको अगर ज़्यादा 20-25 रन और बढ़ा दे तो इनका टारगेट और बड़ा हो सकता था। यहाँ पे भी उनको इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, और उनके पास अगर शाकिब उल हसन जैसा बॉलर भी होता जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकता हो और इशाद के साथ, तो इनकी टीम मज़ीद बेहतर हो सकती थी। लेकिन फिर भी उनका जो खेलने का तरीका है, टीम स्पिरिट है, वो बहुत हाई लग रही है और ये लगता है कि फ्यूचर में मज़ीद बेहतरी आएगी इनकी टीम में। एंड अहमद, आई थिंक दिस सीरीज़ अभी कब बहुत ही जल्दी PSL शुरू होने वाले हैं, सो ये सब बातें सब दब जाएंगी, राइट? फिर निकल आएंगे सारे, फिर आ गए, फिर हीरो, फिर सुपरस्टार, फिर शादाब, फिर शाहीन, फिर बाबर निकल आएंगे, सीटी बजेगी, बड़े अच्छा हाँ, बड़ा जबरदस्त बोला था, बहुत अच्छा बोला। तो ये PSL ही तो अलमिया बन गया फातिमा, कोई एक चीज तो नहीं है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जब आप PSL को जो है क्राइटेरिया बना लेंगे अपनी पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन का, उसके बाद फिर यही होगा। फिर PSL जिन लोगों के हाथों में आपने दी हुई हैं, जो लोग उनकी टीमें बनाते हैं, उन बेचारों को इतना ही नॉलेज था, उन्होंने अपने अपने बच्चों को परफॉर्म जो है ना सपोर्ट करने के लिए क्रिकेट बोर्ड को इन्फ्लुएंस किया, उनके साथ दोस्तियां कर ली, एक ग्रुप बना लिया जो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की क्रिकेट चलाने लग गया। और उन्होंने तो सब कुछ कर दिया था, पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर ले गए थे, बस थोड़ी सी बात से रह गए कि जब 5 साल गुजरे तो कुछ हाथ में नहीं हमारे, वो ऐसी डगर पे लेके आ गए वो तमाम लोग। नाम अभी उनका मैं नहीं लेता, मैं नहीं मत ले अहमद, but PSL is such a great platform to show off talent. It's such a great platform to show. मैं बड़े दबे लफ्जों में उनकी बात करता हूँ, लेकिन अनकरीब वो टाइम आएगा कि जब मैं उन लोगों को नाम ले लेके उड़ाऊंगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ बहुत गलत किया है। जिन लोगों को वो बेचते रहे हैं, बनाते रहे हैं, अपने सेटिंग के अंदर रख के करते रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान का कुछ नहीं किया। जी बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है PSL का, अगर उसको पॉजिटिवली यूज किया जाता तो। अगर अभी तक आप देखेंगे तो PSL के ने कुछ भी नहीं दिया हमें क्या दिया? हमें कोई इवेंट दिया है PSL ने? कोई प्लेयर इस तरह के निकल के आ रहे हैं जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हो? हाँ, अपने खुद ब खुद ही जो है ना अब अपनी मेहनत कर रहे हैं। अबरार आपके पास एक आया है, अगर जियो आवाज ना उठाता तो अबरार ने भी नहीं खेलना था। साहिबजादा फरहान आपके पास आया, अगर जियो आवाज ना उठाता तो साहिबजादा फरहान ने भी नहीं खेलना था। आप तो उस्मान तारिक आया, तो अगर जियो आवाज ना लगाता तो इसने भी ना खेलना था। तो आप जियो कह सकते हैं कि इसकी ज्यादा जो है ना वो इनपुट है पाकिस्तान क्रिकेट में रादर देन PSL की। PSL ने पूरी एफर्ट की है, वी गॉट सो मेनी स्टार्स। अब आपके ऊपर, आप उन स्टार्स को किस तरह ग्रूम करे। PSL ने तो अपनी प्रोडक्शन PSL ने बिल्कुल की है, लेकिन जो ग्रोथ होनी चाहिए तो नहीं है। 10 ईयर्स हो गए। और एक चीज़ है जो हमेशा मैं बोलता हूँ, हालांकि हमारे यार दोस्त होते हैं
पीसीबी का एम्प्लॉय कभी फ्रेंचाइज का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। जिस तरह आईपीएल में उन्होंने किया हुआ है वही चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करना ठीक चाहिए। है, पॉइंट टू बी नोटेड। एंड ऑफ कोर्स आने वाले दिनों में हम लोग पीएसएल के स्पेशल शोज कर रहे होंगे, बट ओडीआई सीरीज अब रैप हो गई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मजीद स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़।